हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग चैप्टर 6 को कंटिन्यू करेंगे, जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज़। इसका हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं। और इससे पहले क्लासों में हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आज हम लोग देखेंगे हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए, वो आज हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी होती हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और कौन सा सिस्टम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो सही रहेगा। तो उस पर चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीज़न इज़ फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पीपल, वो फ्री है कि वो अपना एक पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश कर सकता है। इसमें उसको कोई मनाही नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी पीपल जो एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करना चाहता है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सकता है। मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिया का एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट करता है, और इलेक्शन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। तो जितनी भी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होता है एज ए पार्टी, वो इलेक्शन कमीशन के पास ही होता है। और ऐसे ही 750 पार्टीज़ ऑलरेडी इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि 750 पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है। हालांकि इसमें से बहुत सी पार्टियां कहीं दिखाई नहीं देती हैं, बट 750 पार्टीज़ ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड पार्टी हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन से सिस्टम्स हैं। तो हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं कि 3 तरह के सिस्टम्स डेमोक्रेसी में पाए जाते हैं। तो पहले सिस्टम में वन पार्टी सिस्टम होता है, जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी होती है। और दूसरे फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक भी पार्टियां होती हैं। 2 पार्टियां मुख्य होती हैं, और एक जो थर्ड फॉर्म है उसका, वो है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसमें एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा कई पार्टियां होती हैं। तो आइए एक एक करके इनको हम लोग समझते हैं। वन पार्टी सिस्टम। इन सम कंट्री ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन गवर्नमेंट। कुछ देश ऐसे हैं वर्ल्ड के जहाँ पर सिर्फ एक पार्टी का ही नियम है, एक पार्टी को ही मान्यता होती है, और उसी पार्टी को गवर्नमेंट चलाने की इजाज़त होती है। सिर्फ एक पार्टी होगी। और इसका एक उदाहरण जो है वो चाइना है। वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की जो है वही एकमात्र पार्टी है, और वही एकमात्र पार्टी हर बार इलेक्शन में जीत करके आती है। कोई उसकी लड़ाई, उसकी प्रतियोगिता किसी दूसरे पार्टी से नहीं होती है, क्योंकि वही एक सिंगल पार्टी वहाँ पे है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि चाइना है इसका एग्जाम्पल। अब हम लोग 2 पार्टी सिस्टम देखते हैं कि जहाँ 2 या 2 से अधिक होती हैं, लेकिन मुख्य 2 पार्टियाँ वहाँ पर होती हैं। तो सेवरल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड विन फ्यू सीट्स। जहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ होती तो हैं और जीतती भी हैं कुछ सीटें, लेकिन मुख्य रूप से only the 2 main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government। लेकिन वहाँ 2 ऐसी मुख्य पार्टियाँ होंगी जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि वही दोनों में से कोई भी एक जीतेगी और गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। मतलब उनका सीरियस चांस होता है कि वही दोनों पार्टियां जीतेंगी इलेक्शन में, चाहे पार्टी नंबर 1 जीते या पार्टी नंबर 2 जीते, लेकिन यही 2 पार्टियों में से कोई एक पार्टी जीतेगी और वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। इसको हम लोग 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं।
सच पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है यूएसए एंड यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, इसके एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम चलता है इन डेमोक्रेसी। अब हम लोग देख लें कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या क्या होता है और ये किन देशों में देखा जाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम, इन इलेक्शन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर ऑन देयर ओन और इन अ अलायंस। यहाँ भी चीज़ें वही है कि दो पार्टियों का मेन चांस होता है कि वो इलेक्शन में जीत करके आए, लेकिन वो एक अलायंस के रूप में आते हैं। अब अलायंस क्या होता है, जिसमें दो मेन ग्रुप हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारी पार्टियां जुड़ी होती हैं। उसमें एक बड़ी पार्टी होगी और कई छोटी पार्टियां उसमें आ करके, छोटी कहने इन द सेंस ऑफ सीट, किसी का 1 सीट, किसी का 2 सीट, किसी का 5 सीट, लेकिन एक बड़ी पार्टी होगी जिसको 100 सीट मिले हुए होगी, तो उस 100 सीट वाले से बाकी छोटे छोटे जाके मिल जाते हैं और एक अलायंस तैयार होता है। ऐसे दो पार्ट्स में पार्टियां बढ़ जाती हैं। इन इलेक्शन टू पार्टीज हैव ए रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू द पावर ऑन देयर ओन और इन अलायंस। अपने से भी जीत सकती हैं, वो हो सकता है कि वो पूरी तरह से जो मेजॉरिटी है जितनी चाहिए, 1/2+1 ये मेजॉरिटी होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो इतनी सीटें उसे मिल जाएं। अगर नहीं मिलती हैं तो वो उसमें और अन्य छोटी पार्टियां जुड़ जाती हैं। वी कॉल इट मल्टी पार्टी सिस्टम, और इसी को हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम करते हैं। एग्जाम्पल इसका इंडिया है। इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। देयर वर 3 मेजर अलायंस इन 2004। 2004 के इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 2 मेजर पार्टीज़ आई गवर्नमेंट बनाने के लिए। 2 मेजर पार्टीज़ थी जो कि अलायंस के रूप में थी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको एनडीए कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होती है और उसके साथ कई छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं पार्टियों के, वो आकर उससे मिल जाते हैं और एक एनडीए बन जाता है। वो अब बीजेपी नहीं रहता है बल्कि वो एनडीए हो जाता है, और एनडीए का फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये एक अलायंस है। जब एक बड़ी पार्टी में कई छोटी पार्टियां जुड़ जाती हैं और सरकार बनाती हैं तो उसको हम लोग अलायंस कहते हैं, या इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं मिल करके तो उसको भी हम लोग अलायंस कहते हैं। अलायंस 2 तरह से होते हैं। एक प्री अलायंस होता है जो कि इलेक्शन से पहले ही तैयार हो जाता है अलायंस, और दूसरा जब रिज़ल्ट आ जाते हैं उसके बाद उसके हिसाब से पार्टियां जुड़कर अलायंस बनाती हो तो उसको पोस्ट अलायंस कहते हैं। तो पहला तो अलायंस हम लोगों ने देखा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि एनडीए, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप पार्टी जिसकी सबसे ज़्यादा सीट है वो है बीजेपी, और दूसरी है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इसको कहते हैं। ये इसकी मेन पार्टी जो है वो नेशनल कांग्रेस है, और एक जो है जो थर्ड ये था वो था लेफ्ट फ्रंट। इसमें भी कुछ ये भी कुछ पार्टियों का ग्रुप बना था लेफ्ट फ्रंट इन 2004 के इलेक्शन में। तो 2004 के इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि 3 ग्रुप्स बने थे, 3 अलायंस बने थे। पहला जिसको लीड कर रही थी बीजेपी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, दूसरा यूपीए जिसको कांग्रेस लीड कर रही थी, और तीसरा लेफ्ट फ्रंट जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज़ उसमें एकत्र हो गए थे और उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया था। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि अलायंस जो है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है एक मल्टी पार्टी सिस्टम में। और जो मल्टी पार्टी सिस्टम होती है उसमें बहुत सारे जब पार्टीज़ जुड़ जाती हैं तो वो मेनली वो पार्टियां जो होती हैं वो रीजनल पार्टीज़ होती हैं, जो 1 सीट 2 सीट 3 सीट लेकर के आई हुई हैं
और उनका बहुत दायरा सीमित होता है, एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं ये पार्टियां। तो उनका एक अलायंस में आने से उस क्षेत्र का डेवलपमेंट पर उनका फोकस रहता है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है जो कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, और इसमें हर जगह के रिप्रेजेंटेटिव, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ते हैं। दे कैन मेक अलायंस बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि प्री और प्री पहले से तैयार हो जाता है अलायंस, इलेक्शन लड़ने से पहले, और पोस्ट बाद में तैयार होता है अलायंस। तो दो तरह के अलायंस होते हैं, है ना। इलेक्शन से पहले भी अलायंस बन जाता है और टिकटों का बंटवारा उस हिसाब से हो जाता है, और तब वो लोग जाते हैं इलेक्शन फेस करते हैं। और एक होता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसको देखते हुए फिर एक अलायंस तैयार होता है। तो दोनों तरह के अलायंस की मान्यता है हमारे यहाँ, है ना। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि विच सिस्टम इज़ बेटर। ये जब हम लोगों ने 3 सिस्टम्स पढ़े तो हम लोगों ने देखा है एक जगह चाइना जो है वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, और यूएसए और यूके में जो है वो 2 पार्टी सिस्टम है, और इंडिया जैसे कंट्री में जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम काम करता है। तो ऐसे में ये कहना कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा सही है, ये बहुत कठिन प्रश्न है। ये एक आसान बात नहीं है कि ये बता दिया जाए कि कौन सा सिस्टम जो है वो हर जगह, अगर ऐसा होता तो हर जगह एक ही सिस्टम होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स का प्रयोग हो रहा है। तो ये प्रयोग करने की चीज़ है, और जहाँ पर सिचुएशन के अनुसार उस देश को देखते हुए जहाँ जो सूटेबल होता है वहाँ पर उस सिस्टम को अपना लिया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इट इन्वॉल्व्स ओवर ए लॉन्ग टाइम। ये एक दिन में निश्चित नहीं होता है कि किस देश में किस प्रकार की पार्टीज़ रहेंगी, 1 पार्टी सिस्टम होगा या 2 पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। ये एक दिन में डिसाइड नहीं होता है, इसके लिए एक लंबे समय की ज़रूरत होती है, और उस लंबे समय में डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, और ये देखा जाता है कि सोसाइटी का नेचर किस प्रकार का है, वहाँ की सोसाइटी किस प्रकार की है। जिस प्रकार की होगी उस प्रकार के पार्टी सिस्टम को वहाँ उस देश में अपनाया जाएगा। इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीज़न। अब जैसे इंडिया में बहुत सारे प्रकार के डिवीज़न्स हैं, कास्ट है, रिलीजन है, और भाषाएं अलग अलग हैं, बोलियां अलग अलग हैं, पहनावा अलग अलग है, खान पान अलग अलग है। तो बहुत सारी वैरायटी है जिसमें इंडिया डिवाइड है। तो यहाँ पर एक मल्टी पार्टी सिस्टम ही सही रूप से काम कर सकती है, क्योंकि सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं और सब कोई अपने अपने ढंग से देखता है। तो सबकी बात होनी चाहिए एक गवर्नमेंट में, इसलिए यहाँ पे एक मल्टी सिस्टम पार्टी को अपनाया गया है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि इट सोशल एंड रीजनल डिवीज़न भी इस बात को डिसाइड करता है कि किसी कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम लागू हो। इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स की क्या हिस्ट्री रही है, यहाँ शुरू से ही मल्टी पार्टी सिस्टम रहा है या 2 पार्टी सिस्टम रहा है या सिंगल पार्टी, जैसे चाइना में हमेशा सिंगल पार्टी रहा है। तो उसकी हिस्ट्री है कि वहाँ कभी 2 पार्टी या मल्टी पार्टी हुआ ही नहीं है, वहाँ हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही रही है। तो इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन, और उसके इलेक्शन के सिस्टम्स क्या हैं ये भी डिसाइड करता है कि वो जो कंट्री है वहाँ पे कौन से पार्टी सिस्टम को अपनाया जाएगा। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी सूटेबल होता है उस पार्टी सिस्टम को एक डेमोक्रेटिक कंट्री अपनाती है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव, कि कितनी पार्टियों की ज़रूरत है।
तीन तरह के पार्टी सिस्टम को हम लोगों ने पढ़ा आज, और हर देश के लिए उसका अलग रेलिवेंस है ना, और उस सारी चीज़ों को देखते हुए किसी देश में पार्टी सिस्टम को अपनाया जाता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए। थैंक यू।